फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए यूजीसी नेट हिंदी साहित्य संबंधी जो यूनिट 5 आपका है वो हिंदी कविता विधा से संबंधित यूनिट है। और हमारे पाठ्यक्रम में देखा जाए तो अज्ञे जी की एक नहीं बल्कि 5 रचनाएं लगी हैं, जिनमें उनके द्वारा जो काव्य संग्रह है 1949 में हरी घास पर छड़भर काव्य संग्रह आया था, उसमें ही कलगी की बाजरे की जो कि 1949 में लिखा गया वो संकलित है। और हरी घास पर छड़भर जो कि स्वयं एक काव्य संकलन भी और एक तरीके से कविता भी है, दोनों ही 1949 में आया हुआ है। इनके अलावा जो है यह दीप अकेला, जिस पर आज हम संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं, वो सन 1952 में इनके द्वारा रचित कविता है जो कि संकलित है बावरा हेरी में। बावरा हेरी जो इनके द्वारा रचना रचा गया 1954 में। इसके अलावा असाध्य पीड़ा सन 1961 में इनके द्वारा रचा गया रचना है। असाध्य पीड़ा आंगन के पार द्वार 1961 काव्य संकलन में संकलित है। इसके अलावा है कितनी नाव में कितनी बार, जो कि सन 1961 में ही रचा गया इनके द्वारा, और जो काव्य संकलन है कितनी नाव में कितनी बार वो 1967 में आता है, उसमें ये संकलित है। तो कितनी नाव में कितनी बार वो 1966 है, 67 में जो है वो काव्य संकलन जो है 67 में जाके उसी नाम से आता है जिसमें वो संकलित होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं अज्ञे जी के बारे में। अज्ञे जी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा हिंदी साहित्य में जरूर, लेकिन इनका जो प्रयास सबसे सार्थक है हिंदी साहित्य जगत में वो है प्रयोग धर्मिता को लेके। यानी जहां पर हम छायावाद में रोमानियत की बात करते थे, सौंदर्य की बात करते थे, कल्पनाओं की उड़ान की बात करते थे, लेकिन जो वास्तविक जगत है, यथार्थ दुनिया है, उसकी भावभूमि से बहुत दूर रहते थे। तो इन्होंने कुछ चुनिंदा साथियों को लेके, यानी तार सप्तक के बारे में आपने जरूर सुना होगा कि 7 कवियों की चुनिंदा जो रचनाएं उनको संकलित कर 1943 में तार सप्तक के प्रकाशन से आप देखते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में एक इस तरीके से लोक विद्रोही चेतना या सृजनात्मकता का जो दौर का शुरुआत होता है, उसमें कहीं ना कहीं मनोविश्लेषणवादी अज्ञे जी का ही देन होता है। तो प्रयोग धर्मिता, नई कविता, जो साहित्य जगत में इसका पदार्पण होता है वो इनके ही सार्थक प्रयास से होता है। आज जो हम बात करने वाले हैं अज्ञे जी के बारे में, जो यह दीप अकेला इनके द्वारा ये जो रचना रचा गया है, इसके बारे में सबसे पहले हम रोरी की कुछ उनसे तुलना की जाती है उसके संबंध में आपसे बात करेंगे। अज्ञे को कहा जाता है कि ये प्रयोगवाद है उसके प्रवर्तक हैं या नई कविता के शलाका पुरुष हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति के रूप में आते हैं जो जीवन और कला दोनों में ही हमें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं जिनके काव्य रोरी के चित्रों की भांति हमें मौन एवं प्रार्थना की दुनिया में ले जाता है। यानी रोरी जिस तरीके से मौन और चित्रों की दुनिया से बहुत कुछ कह डालते थे, कुछ वही चीजें हमें इनके मौन अभिव्यक्ति में मिलता है। कहा जाता है कि अज्ञे बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, पर उन्होंने जो गंभीर से गंभीर विषयों को इतनी सहजता के साथ हमारे साथ रखा है, वो हिंदी साहित्य की जगत में अगर देखें तो उनके लेखन के प्रयास में प्रतीकात्मक तौर से जो लेखन का वो एक तौर तरीका है और ऐसे वस्तु विषयों को प्रकट करना वो अद्भुत है। यहाँ पे यह दीप अकेला, ये अपने आप में जो इन्होंने कविता का शीर्षक दिया है, यही आपको अंदर से उद्वेलित करेगा कि हमारा जीवन का जो स्व अस्तित्व है क्या हमारे तक ही सीमित है या हमको समष्टि में विलीन करना चाहिए। यानी व्यष्टि में अकेला, एक दीप अकेला है, क्या उसे अकेले ही प्रज्वलित होकर एक सीमित दायरे में जलना चाहिए कि वो उसे अपने प्रकाश को अपने दीप्यमान ज्योति से समस्त जो जगत है उसको आलोकित करना चाहिए। कहा जाता है कि यह दीप अकेला के माध्यम से जो प्रतीकात्मक तौर पे इन्होंने ये रचना यह लिखा है और यह अपनाया गया है, यह दीप में लेखक स्वयं को कहता है कि मैं ही एक दीप हूँ। हालांकि मैं अपने जीवन में इस तरीके से हूँ, भले ही बहुत ही शांत प्रवृत्ति का हूँ, बहुत ही अकेले रहने की बात करता हूँ, लेकिन अपना विशिष्ट व्यक्तित्व बनाए रखते हुए भी यहाँ पे ये जो लेखक है उसे उस कतार में वो शामिल होने का उन्मुख है जहाँ पे ज्यादातर लोगों का कल्याण सुनिश्चित हो। ये जो यह दीप अकेला है, ये व्यक्ति और समाज के अंतर संबंध को एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उनके अंतर संबंधों को रेखांकित करता है। यह अकेले दीप के बारे में कहते हैं कि जब आप काव्य की पंक्तियां पढ़ते हैं कि यह दीप जो अकेला है, जो कि तेल से भरा है, और हर एक व्यक्ति अपने आप में उसके अंदर इतनी ओज है, उत्साह है, सामर्थ्य है, और अगर आप अपनी उत्साह सामर्थ्य को पहचानते हैं, आपके अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उससे आप भली भांति परिचित हैं, तो आपको लगेगा कि मैं अकेला ही अपने आप में संपूर्ण हूँ। पर कभी यहाँ पे, क्योंकि एक कवि की दृष्टि किस तरीके से होती है, समस्त कल्याण की भावना, जनमानस का कल्याण हो, तो वो कहता है कि अपने आप को एक सीमित दायरे में एक दीपक की भांति क्यों रखना, जिससे सिर्फ और सिर्फ आप अपने कल्याण को सुनिश्चित कर पाए। आपको इस तरीके से ज्योति, अपने प्रकाश को इस तरीके से आपको फैलाना है जिससे समस्त जाति का, समस्त लोक का कल्याण हो। तो वो कहते हैं कि जैसे एक दीपक होता है, आपने उस लौ को जलते हुए देखा होगा, तो वो अपने ही लौ में बहुत ही मस्त रहता है, वो मदमस्त रहता है, उसे तो लगता है मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे क्या जरूरत है कहीं पे जाके लोगों को प्रकाश देने की। लेकिन यहाँ पे लेखक कह रहे नहीं, मैं ये कहता हूं कि उस एक दीप में अंधकार को, अपने इर्द गिर्द अंधकार को हटाने की पूरा सामर्थ्य है, वो उससे भली भांति परिचित भी है। लेकिन लेखक का मन है कि उस दीप को उठा के एक पंक्ति को दे दो। एक पंक्ति को क्या, जैसे कहीं पे भी आप अकेले ऊर्जा लगाते हैं तो कितनी चीजें कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ बहुत बड़ा करना है, उस ऊर्जा को कुछ लोगों में आपस, जिस तरीके से आपका सामंजस्य बैठे, आपस में उसको बांट लो, तो कहीं ना कहीं उससे जो आप चाहते हैं, हो सकता है मनोवांछित सफलता उस दृष्टि में बहुत बड़े स्तर पे आपको मिल जाए। वही चीज इनका कहना है कि एक दीप जो लौ के साथ वो मदमस्त है, जल रहा है, उस दीप को एक पंक्ति में ले जाके अगर आप मिला देते
हो तो कहीं ना कहीं जो जीवन की सार्थकता है, यानी उस दीपक का जो प्रकाश है, अब वो सीमित दायरे में नहीं रह के एक व्यापक दायरे को ले लिया है, जिससे उस व्यापक दायरे से मनुष्य की शक्ति में भी इसी तरीके से बिल्कुल जैसे बढ़ोतरी होती है, वैसे ही दीपक की शक्ति में, उस लौ की शक्ति में, सामर्थ्य में वृद्धि हुई और उसने वहां की जो अंधकार है, वहां के अंधकार को हटा के समस्त जग को आलोकित कर दिया। तो कहने का मतलब यही है इनका कि व्यक्ति जो है अपने को संपूर्ण मत माने, अपने के जीवन को उस तरीके से सार्थक ना माने जिसमें वो अपने कल्याण को सीमित जगत में देख के अपने कल्याण से ही अपने आप को खुश पाए। नहीं, आपका जो कह सकते हैं कि जीवन है वो सार्थक तो तभी होगा जब आप समाज की प्रगति और विकास में व्यक्ति का योगदान दिया जा सके, और जिससे जो है समस्त जो एक तरीके से जगत है उसमें कहीं ना कहीं जो कठिनाइयां हैं, जो समस्याएं हो, वो आपकी वजह से कुछ निदान हो पाए। कभी ने यहाँ पे ये भी कहा है कि दीपक का जो प्रतीक है उसके लिए उन्होंने जन का लिया है, और पंडुब्बा तथा समिधा उसमें आता है, समिधा इसका चयन किया है जो व्यक्ति की विशिष्टता का द्योतक है तथा सामूहिकता के पूर्णता के लिए सहायक है। यानी बहुत सारे उन्होंने प्रतीक और उपमानों को ले लेके आपके अपने अस्तित्व को समस्त से जोड़कर, समस्त यानी पूरे विश्व से जोड़कर क्या उसका निहितार्थ निकलता है उसके बारे में उन्होंने अलग अलग रूपों में बयां किया है। तो इस तरीके से जहां पे स्वयं कभी अपना परिचय स्वयं एक दीपक की भांति देकर फिर भी कहता है मैं अपने जीवन में चाहे जैसे अकेला हूँ, विशिष्ट हूँ, लेकिन हम एक पंक्ति के रूप में लोगों के साथ मिलकर सभी का कल्याण सुनिश्चित करना चाहते हैं। ऐसा मैं खुद आकांक्षी हूँ और समस्त मानव जाति को इस तरीके से आकांक्षी होना चाहिए। तो फिर जो वसुधैव कुटुंबकम की धारणा है वो अपने आप फलीभूत हो जाएगा, उसमें कोई कठिनाई नहीं आएगी। तो इस तरीके से यह दीप अकेला कविता है जिसमें आपको कोई कठिनाई होगा पढ़ने में नहीं, बहुत ही आसान कविता है, आराम से इसका वाचन करते ध्यान से सुनिए। यूजीसी नेट के एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन भी यहाँ से आएंगे तो कौन सी काव्य संग्रह में, कौन से काव्य संकलन में है, किस वर्ष प्रकाशन में आया, या जैसे अज्ञेय के बारे में दे दिया कि हाँ ये प्रयोग धर्मिता के कवि के रूप में है। और अगर एक बात तो है, अगर आपने किसी भी साहित्यकार को बहुत ही गहरे अर्थों में समझ लिया तो उनसे फिर क्वेश्चन आएगा, आप उनके चीजों को समझ के, उनके हाव भाव को समझ के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही कर लेंगे। सतही तौर पे पढ़ने से अच्छा है कि किसी को भी इन डेप्थ पढ़ेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी में ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए हम उसका वाचन करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए अज्ञेय जी की रचना जो यह दीप अकेला है, उसमें एक दीप के माध्यम से प्रतीकात्मक तौर पे मनुष्य को जो सीख देते हैं कि कैसे यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी जैसे इस अंश में, प्रस्तुत अंश में कवि यही कहना चाहता है कि अगर एक दीपक आपने देखा होगा उसका लौ जलता रहता है तेल से भरा हुआ, और वो लगातार जल रहा है और अपने ही इर्द गिर्द प्रकाश दे रहा, अंधकार को दूर कर रहा है और अपने आप में अपनी अंतर्निहित शक्तियों को मौजूद पाता है, अपने अंदर वो सामर्थ्य पाता है, तो उसी पे वो इतराता है, ना कि वो एक पंक्ति में एकाकार होके जहाँ पे अंधकार है वहां पे समग्र रूप में उजाला करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मानो अपने जीवन में मनुष्य जो है स्वयं को अपने आप में कंप्लीट पाता है, तो इस तरीके से यहाँ पे कहते हैं कि मनुष्य भी अकेला होने पर उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर जो शक्ति मौजूद है, सामर्थ्य है, वो सब कुछ कर सकता है। वो दूसरों के उपकार के लिए नहीं जाता है, वो स्वयं में ही अपने आप को परिपूर्ण पाता है। लेकिन कवि का ये कहना है कि जीवन में कुछ सार्थक करना है तो बिल्कुल एक दीपक को जिस तरीके से एक स्वयं अकेला दीपक जो है ज्यादा दूर तक अंधकार को दूर नहीं कर सकता, उसको एक पंक्ति में लगा दो। अगर एक पंक्ति में लगा दोगे तो जो अंधकार जो है वो कहीं ना कहीं जो बहुत व्यापक स्तर पे अंधकार है उसको मिटा देगा। तो बिल्कुल वही कह रहे हैं कि एक व्यक्ति को, मनुष्य को भी, कि अंधकार को दूर करने में जैसे वो पंक्ति में लगने के बाद दीपक जो है वो अपने प्रकाश से चारों तरफ एक तरीके से कह सकते हैं कि उजाला कर देता है, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य की शक्ति में भी तब बढ़ोतरी होगी जब वो अपने आप को अकेला ना मान के समष्टि में मिला देता है। व्यक्ति अपने गुणों और प्रतिभा का समष्टि के हितों के लिए उपयोग करता है तो वो स्वतः समाज से जुड़ जाता है और उसके जुड़ाव से समाज को भी लाभ होता है, साथ ही जो व्यक्ति का जीवन है वो भी सार्थक हो जाता है। यह जन है गाता गीत जिन्हें फिर और कौन गाएगा, पंडुब्बा ये मोती सच्चे फिर कौन कृति लाएगा, यह समिधा ऐसी आहाग हटीला बिरला सुलगाएगा, यह अद्वितीय मेरा या मैं स्वयं विसर्जित, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यहाँ पे जो कवि अज्ञेय जी है, ये इनका यही कहने का मतलब है कि अगर आप इस तरीके से समाज से जुड़ जाते हैं, समाज की प्रगति और विकास को अपने आप में एकाकार करके अपने योगदान को कुछ हद तक अपने को भागीदारी मानते हैं, समाज का भागीदार यानी उसका अंश मानते हैं, तो ये वो व्यक्ति है जो जन कल्याण और देश हित के गीत गाता है। यदि उसे समाज में शामिल नहीं किया गया तो मधुर गीत कौन गाएगा, क्योंकि गीत की सार्थकता तभी है जब उसे कोई गाने वाला हो। यह वो गोताकार है
जो हृदय रूपी समुद्र में डुबकी लगाकर कठोर साधना के बाद रचना रूपी मोती खोज कर लाता है। यदि उसे समाज से अलग थलग रखा जाए तो सुंदर सृजन भला कौन करेगा, जो अनमोल मोती के रूप में साहित्य और समाज की शोभा का विस्तार करेगा। यहाँ पे लेखक आगे बढ़ के कहते हैं कि यह यज्ञ या हवन की लकड़ी समिधा के समान है, जो स्वयं सुलग कर वातावरण को सुगंधित और पावन बनाती है। इस चेतना रूपी अग्नि को कोई बिरला हटीला ही सुलगा पाएगा, यानी सुलगा सकता है, जिससे समाज का यानी कल्याण हो सकता है। तो कवि ने यहाँ पे बहुत अच्छे से दीपक के प्रतीक को लेके जन समूह में पनडुब्बा तथा समिधा का चयन करके व्यक्ति की विशिष्टता के गोतक जो है तथा सामूहिकता की पूर्णता के लिए किस प्रकार वो आगे आए और अपने को योगदान के रूप में जो है दे के एक तरीके से सार्थक जीवन जिए, इसके लिए प्रेरित करता है। आगे कहते हैं कि यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह गोरस जीवन काम धेनु का अमृत पूत पे, या अंकुर फोड़ धरा को रवि को तख्ता निर्भय, या प्रकृति स्वयंभू ब्रह्म अयुत इसको भी शक्ति को दे दो। यहाँ पे देखिए आगे कहते हैं इस पद्य बंध में आगे जी कि कविता में ये दीप अकेला का ये जो दूसरा पद है, जिसमें कवि ने दीपक अर्थात व्यक्ति के लिए क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल किया है, मधु, गोरस, अंकुर, प्रकृति, यानी इन माध्यमों को, इन प्रतीकों के माध्यम से वो अपने विचार को और पुष्ट करते हैं और किस तरीके से बताते हैं कि एक दीपक अगर व्यष्टि से समष्टि में पंक्ति से मतलब कि स्वयं अकेला रह के अगर वो पंक्ति में मिलता है, या एक व्यक्ति अपना अकेला रह के जन कल्याण की भावना से समष्टि में मिलता है, तो उससे क्या महत्व उसका रेखांकित होता है। यानी यह दीप अर्थात एकाकी जन जो है व्यक्ति जो सदियों से अपने में ज्ञान, विज्ञान, कला, कौशल आदि को संजोकर, तमाम भावों को संजोकर अपने में अनेक मधुर भावों का संचय करता है, या एकाकी जन का गोरस है। यानी ये क्या है, एकाकी जन का गोरस। आपने देखा होगा कामधेनु के समान बताते हैं कि किस तरीके से हम उसके गोरस के समान अगर देखें तो वो कितने जीवन को एक तरीके से तारने का काम करती है। एक विशेष अंकुर को आपने देखा जो पृथ्वी के वक्ष स्थल को चीरकर सूर्य की ओर अनिमेष नैनों से निर्भय होकर देखता रहता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि जीने की अद्भुत क्षमता होती है। तो जो प्रबल जिजीविषा है वह स्वयं प्रकृति और ब्रह्म स्वरूप है, किंतु इसका पूर्ण विकास नहीं हुआ है, एकाकी निर्जन में व्याप्त है। इसे विशिष्ट शक्ति प्रदान करना परम आवश्यक है, तो इसे भी हमें पंक्ति में रख देना चाहिए। यानी व्यक्ति और जो समाज है वो एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों के समरसतापूर्ण सह अस्तित्व से ही देश अथवा राष्ट्र का चहुमुखी विकास संभव है। इसीलिए यहाँ पे कवि आगे जो है बार बार इस तरीके से संबोधन करते हैं कि हमें एकाकी जीवन न व्यतीत करके अपने आप को समाज के साथ जोड़ना चाहिए और अकेले होके मदमस्त नहीं रहना चाहिए, बल्कि समष्टि में विलीन हो जाना चाहिए। आगे वो कहते हैं कि यह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उलंब बाहु या चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भी भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्भ भरा मदमाता है, इसको भी पंक्ति को दे दो। यानी वो वे व्यक्ति हैं जो उपकारी हैं, स्नेह से भरे और अपने लघु स्वरूप से भयभीत नहीं है, बावजूद इसके वो अपने व्यक्तित्व को विशालता प्रदान करते हुए अपने सत्कर्मों के प्रति समर्पित होते हैं। जिस प्रकार दीपक अपने में अग्नि धारण किए हुए होता है और स्वयं को जलाने का दुख वह अच्छी तरह जानता है, फिर वो स्नेह से भरा है और स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाशित करता है, दुनिया के अंधकार को दूर करता है। वह सदैव जागरूक और सावधान रहता है कि सबको समान रूप से समान प्रेम भाव से प्रकाशवान करे। ऐसा मनुष्य जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, जिसमें स्नेह है और जो ज्ञानवान है, श्रद्धा से परिपूर्ण है, वह भी दीप की भांति ही होता है। ऐसा व्यक्ति जब समाज से जुड़ता है तो वह समाज को धन्य कर देता है। लघु मानव अपने लघु स्वरूप से घबराता नहीं, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल आचरण करता है। यही चीज अगर हम दूसरे शब्दों में बयां करें तो प्रतिकूलता को अनुकूलता में वो चीज तब्दील कर देता है। जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर तकलीफें सहते हुए भी स्नेह से भरपूर होता है और रोशन करता है, ठीक उसी तरह मनुष्य ज्ञान का प्रकाश फैलाता रहता है। जब कभी भी समाज में निंदा, अपमान, घृणा, अनादर, उपेक्षा आदि के कारण अंधकार व्याप्त हो जाता है, तो दीप रूपी मनुष्य अपने प्रकाश रूपी अंधकार से अगर कह सकते हैं तो उससे अज्ञानता को दूर करता है। तो कठिन और प्रतिकूल जो परिस्थितियां उनके सामने वो घुटने नहीं टेकता, बल्कि उसे अनुकूल वातावरण में बदल देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी वह करुणा में द्रवित होकर जागरूकता का परिचय देते हुए सभी को अनुराग भरे नैनों से देखता है, अर्थात उसके मन में सबके प्रति अनुराग और दया भाव बना रहता है।
उसका आत्मविश्वास दिखता नहीं, स्वयं अपनी पीड़ा का साक्षी बनकर दूसरों के हितार्थ अपनी बाहुएं यानी जो भुजाएं हैं वो फैलाया रहता है। वह दूसरों को आत्मीयता से भर देता है। ऐसा मनुष्य श्रद्धावान होता है, अपने समय के अनुकूल कर्म के माध्यम से समाज का उत्थान करता है। ऐसे द्वीप रूपी व्यक्ति को पंक्ति रूपी समाज के विकास हेतु समर्पित करना ही श्रेयस्कर है। इससे उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, इसलिए उसे भक्ति को देना राष्ट्र के लिए हितकर होगा। तो इस कविता में जो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है, यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि दीप के माध्यम से दीप को अगर एक पंक्ति में सम्मिलित होने की बात कही जा रही है और चारों तरफ जो है उजाला फैलाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो यात्रा है वो व्यष्टि से समष्टि की यात्रा है जो तय करते हैं अज्ञेय जी। तो उम्मीद है ये रचना समझ में आया होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप जुड़ जाइए बराबर अपडेट के लिए। चैनल पे पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हिंदी साहित्य से रिलेटेड चैनल पे मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।